हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लॉर्ड्स ऑफ एजुकेशन। आज हम रूस यूक्रेन के युद्ध से संबंधित विवादों और कारणों के बारे में बात करेंगे। साथ ही इस वीडियो में आप जानेंगे रूस यूक्रेन के युद्ध का असली कारण क्या है। आखिर रूस क्यों चाहता है कि यूक्रेन नाटो में शामिल हो। रूस नाटो से इतना चिढ़ता क्यों है। यूक्रेन नाटो में क्यों शामिल होना चाहता है और किस कंडीशन पर रूस युद्ध बंद कर सकता है। इसके साथ साथ रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी सारी बातों को हम आज इस वीडियो में देखेंगे, जो आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफ़ी मदद करेंगे। तो प्लीज़ स्किप बिल्कुल ना करें, अंत तक जरूर देखें और ध्यान से सुनें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि एग्जाम से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो डालूँ तो सबसे पहले वो आपके पास पहुँचे। और हाँ, अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना और साथ ही कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि रूस और यूक्रेन में जो युद्ध चल रहा है उसका असली कारण नाटो है। यूक्रेन नाटो में शामिल होना चाहता है, लेकिन रूस नहीं चाहता है कि ऐसा हो। तनाव यहीं से शुरू हुआ और अंजाम युद्ध तक आ पहुंचा। अब हम थोड़ा सा बैकग्राउंड के बारे में चलते हैं, यानी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की ओर चलते हैं और देखते हैं कि रूस, यूक्रेन और नाटो के बीच क्या संबंध है और इनसे रिलेटेड क्या क्या घटनाएं घटी। तो बात करते हैं हम द्वितीय विश्व युद्ध की, जो 1939 से 1945 के बीच चला था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ ने पूर्वी यूरोप के इलाकों से सेनाएं हटाने से इनकार कर दिया था और 1948 में बर्लिन को भी घेर लिया था। इसके बाद अमेरिका ने सोवियत संघ की विस्तारवादी नीति को रोकने के लिए 1949 में नाटो की स्थापना की और आज नाटो 30 सदस्य देशों का एक मजबूत सैन्य गठबंधन है, जिसका मकसद साझा सुरक्षा नीति पर काम करना है। अगर कोई बाहरी देश किसी नाटो देश पर हमला करता है तो बाकी सदस्य देशों पर हुआ हमला माना जाएगा और इसकी रक्षा के लिए सभी मिलकर मदद करेंगे। अब बात उठती है कि सोवियत संघ की टूट का यूक्रेन से क्या संबंध है। दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने के बाद दुनिया दो खेमों में बंट गई थी। दो सुपर पावर बन चुके थे, एक अमेरिका और दूसरा सोवियत संघ। 25 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ टूट गया था और इससे अलग होकर 15 नए देश बने थे। ये 15 देश थे रूस, यूक्रेन, आर्मीनिया, अजरबैजान, बेलारूस, इस्टोनिया, जॉर्जिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, लातविया, लिथुआनिया, मोल्दोवा, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान। और यही 15 देश मिलकर के सोवियत संघ बने थे। ये मैप जो है 1990 तक का सोवियत संघ का है और 1991 में विघटन के बाद ये सोवियत संघ का मैप है। इसके बाद दुनिया में अमेरिका एकमात्र सुपर पावर बचा। इससे अमेरिका के नेतृत्व वाला नाटो का दायरा बढ़ता चला गया। सोवियत संघ से टूटकर अलग बने देश धीरे धीरे नाटो के सदस्य बनते चले गए। अब हम लोग जानते हैं कि रूस क्यों नहीं चाहता है कि यूक्रेन नाटो देशों में शामिल हो। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को यह चिंता सता रही है कि अगर यूक्रेन नाटो से जुड़ जाता है तो रूस पूरी तरह से इसके सदस्य देशों से घिर जाएगा और उसे गवारा नहीं होगा। राष्ट्रपति पुतिन का तर्क है कि यूक्रेन नाटो में अगर जाता है तो भविष्य में नाटो देश की मिसाइलें यूक्रेन की धरती पर फिट की जा सकेंगी, जो रूस के लिए बहुत बड़ी चुनौती हो सकती है। वैसे देखा जाए तो यूक्रेन के नाटो में शामिल होने को लेकर लंबे समय से चर्चा चल रही है। यदि यूक्रेन नाटो में शामिल होता है तो मौजूदा स्थिति के अनुसार नाटो की सेनाओं की यूक्रेन की सीमाओं पर अस्थायी मौजूदगी हो जाएगी। इसलिए रूस नहीं चाहता है कि यूक्रेन नाटो में शामिल हो। यूक्रेन के नाटो के हिस्सा बनने की सूरत में रूस हर तरफ से अपने दुश्मन देशों से घिर सकता है। ऐसे में रूस कभी नहीं चाहे कि नाटो का विस्तार हो। और दूसरी तरफ यूक्रेन भी अच्छी तरह से जानता है कि अगर यूक्रेन नाटो का सदस्य बन जाता है और रूस भविष्य में उस पर हमला करता है तो समझौते के तहत इस समूह के सभी 30 देश इसे अपने खिलाफ हमला मानेंगे और यूक्रेन की सैन्य सहायता भी करेंगे। क्योंकि नाटो के समझौते के तहत कहा गया है कि यदि कोई बाहरी देश इसके सदस्य देशों पर हमला करता है तो फिर सभी सदस्य देश मिलकर उसकी रक्षा करेंगे। चूँकि यूक्रेन नाटो का सदस्य नहीं है और ऐसे में नाटो के देश सीधे तौर पर उसकी मदद के लिए आगे नहीं आ सकते। हालांकि इस युद्ध में अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा सीधे तौर पर यूक्रेन की मदद कर रहे हैं। अब बात उठती है कि नाटो के करीब क्यों जाना चाहता है यूक्रेन। तो जब 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ तो यूक्रेन सहित 15 नए देशों का गठन हुआ और उसके बाद सही मायनों में यूक्रेन को 1991 में आज़ादी मिली और वह पूर्ण रूप से अपने आप को स्वतंत्र देश घोषित कर दिया।
यूक्रेन शुरू से समझता है कि रूस से वह कभी अपने दम पर मुकाबला नहीं कर सकता है और इसीलिए वह एक ऐसे सैन्य संगठन में शामिल होना चाहता है जो उसकी आज़ादी को महफूज रख सके। नाटो से बेहतर संगठन और कोई नहीं है जो यूक्रेन की रक्षा कर सके, क्योंकि यूक्रेन के पास न तो रूस जैसी बड़ी सेना है और न ही आधुनिक हथियार। अब हम लोग देखते हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच सैन्य ताकत कितनी है। रूस और यूक्रेन में जंग का आज 14वां दिन है और अभी तक जंग किसी अंजाम तक नहीं पहुंची, लेकिन रूस ने यूक्रेन के सामने युद्ध रोकने के लिए कुछ शर्तें रखी है। यूक्रेन की मीडिया ने दावा किया कि रूस ने यूक्रेन के सामने 4 शर्तें रखी है और कहा कि अगर वो सारी शर्तें मानने को तैयार है तो युद्ध तुरंत रोक दिया जाएगा। अब हम लोग जानते हैं कि 4 शर्तें क्या है। तो पहला है संविधान में बदलाव। रूस हमेशा से यूक्रेन के नाटो या किसी और संगठन में शामिल होने की बात पर नाराजगी जताता रहा है। इस युद्ध का असली कारण भी यही है कि यूक्रेन लगातार नाटो में शामिल होने की बात कर रहा था। अब रूस चाहता है कि संविधान का बदलाव हो, क्योंकि संवैधानिक बदलाव से यूक्रेन का नाटो या यूरोपियन यूनियन जैसे संगठन में शामिल होना नामुमकिन हो जाएगा। सेकंड में है क्रीमिया को रूसी हिस्से के तौर पर मान्यता देना। रूस ने दूसरी शर्त यह रखी है कि यूक्रेन क्रीमिया को रूसी हिस्से के रूप में मान्यता दे। आपको बता दें कि क्रीमिया बहुत पहले रूस का ही हिस्सा था, जिसे 1954 में उस समय के सोवियत संघ के नेता निकिता ख्रुश्चेव ने यूक्रेन को सौंप दिया था। लेकिन फिर बाद में 2014 में रूस ने हमला कर क्रीमिया को रूस में मिला दिया था, लेकिन यूक्रेन इसे मान्यता नहीं देता है। रूस ने तीसरी शर्त रखी है डोनेट्स्क और लुहांस्क को स्वतंत्र देश के तौर पर मान्यता दें। 2014 में पूर्वी यूक्रेन के डोनेट्स्क और लुहांस्क के अलगाववादियों ने खुद को स्वतंत्र देश घोषित कर दिया था और हाल ही में यूक्रेन के साथ युद्ध शुरू होने के कुछ दिनों में रूस ने डोनेट्स्क और लुहांस्क को अलग स्वतंत्र देश के तौर पर मान्यता दी थी, जिसका यूक्रेन ने काफ़ी विरोध किया था। और अंतिम शर्त यह रखी है कि सैन्य कार्रवाई बंद हो। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने जब 24 फरवरी को यूक्रेन के खिलाफ जंग का ऐलान किया था तो उन्होंने कहा था कि उनका मकसद यूक्रेन पर कब्जा करना नहीं है, बल्कि उसे नाटो में शामिल होने से रोकना है। और उस समय यदि यूक्रेन नाटो में शामिल होने की जिद छोड़ देता तो आज ये युद्ध का नौबत नहीं आता। इसलिए रूस ने यूक्रेन के सामने सैन्य कार्रवाई बंद करने की शर्त रखी है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि अब आप अच्छी तरह समझ गए हों कि नाटो क्या है और रूस यूक्रेन का युद्ध का कारण क्या है, या फिर इन दोनों के बीच का विवाद का कारण क्या है। अब आगे अगर आपके एग्जाम में इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएंगे तो मुझे 100% उम्मीद है कि आप उससे ज़रूर सॉल्व कर देंगे। तो दोस्तों, अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।